आगरा के पुराने बंदरगाह पर एक जहाज में आग लगी। अहमदाबाद के कच्छ में स्थित इस बंदरगाह पर जहाज में चावल लोड हो रहे थे। अचानक जहाज आग की लपटों में घिर गया। जहाज पर 600 टन चावल लोड करना था और हादसे के वक्त में ज्यादातर चावल लोड किया जा चुका था। हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिशें की, लेकिन तब तक कीमती चावल समेत करोड़ों का यह जहाज जलकर खाक हो गया। राजस्थान में चुनाव प्रचार के अंतिम 2 दिनों में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर फाइनल प्रहार के मूड में है। राजस्थान में बीजेपी के प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है। ताबड़तोड़ रैलियों के बीच में जयपुर में पीएम ने रोड शो किया, शक्ति प्रदर्शन किया। फूलों की बारिश के बीच जमकर मोदी मोदी के नारे लगे। पीएम मोदी ने लाल डायरी से लेकर पीएफआई की रैली तक गहलोत सरकार पर जमकर बात किया। हनुमान जयंती के जुलूस रोके जाते हैं, पावन त्योहारों में कर्फ्यू लगाए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के शासन में आतंकी संगठन पीएफआई की रैली पूरे शान से पुलिस बंदोबस्त के साथ कराई जाती है। ऐसी कांग्रेस सरकार जितने दिन यहां रहेगी उतना ही राजस्थान का नुकसान होगा। बीजेपी ने राजस्थान में सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस तर्क कस रही है कि बीजेपी पीएम का चेहरा आगे करके राजस्थान की जनता को गुमराह कर रही है। उदयपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी जंग की मोहब्बत बनाम नफरत इसे करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी ध्यान भटकाते हैं, जबकि अडानी लोगों की जेब काट रहे हैं। देश में बीजेपी नफरत क्यों फैलाती है, हिंसा क्यों फैलाती है, डर क्यों फैलाती है? नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत पे ले जाता है। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। वो चाहते हैं कि इस सोने की चिड़िया का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में रहे, अरबपतियों के हाथ में रहे। यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन के बाद एक्शन तेज हो गया। 25 जिलों में छापेमारी की गई। अंबेडकर नगर में वी मार्ट से हलाल सर्टिफाइड चावल के 41 पैकेट जब्त किए गए। गोंडा, हमीरपुर, लखनऊ, आजमगढ़, देवरिया, प्रयागराज समेत तमाम जगहों पर रेड हुई और कारोबारियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस मामले की जांच का जिम्मा यूपी एसटीएफ को सौंपा गया। सोशल साइंस के स्कूली पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने टेक्स्ट बुक में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को शामिल करने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि देशभक्ति की कमी के कारण हर साल हजारों छात्र देश छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले लेते हैं और इसीलिए उनके लिए अपनी जड़ों को समझना, अपने देश और अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम विकसित करना आवश्यक है। और इसके साथ ही क्लासेस और क्लासरूमों में दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लिखने की भी सिफारिश की गई है।